अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। किन्ने किन्ने जाना यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। रशिया के साथ है, मोल्दोवा के साथ है, यूरोप एक तरफ से लगता है, एक तरफ से रशिया लगता है। और ओमान के साथ यूक्रेन के ताल्लुकात नुस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, स्पेशली वीजा के सिलसिले में। ओमानी नेशनल्स को पहले ई वीजा इशू किया जाता था, फिर वीजा ऑन अराइवल कर दिया गया, और अब जो है फिर बीच में वीजा बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। कहा गया जी पहले वीजा अरेंज करेंगे आपको, यानी आने से पहले यूक्रेन का विजिट करना चाहते हैं तो पहले वीजा लेंगे, उसके बाद आप यूक्रेन जा सकेंगे। अब 1 अगस्त 2020 से जो है ओमानी नेशनल जो है, ओमान के जो लोग हैं, ओमानी शहरी, ओमानी पासपोर्ट जिनके पास है, उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी गई है। दे डजंट नीड वीजा टू गो यूक्रेन। सो हम भी यूक्रेन जाएंगे, हमारा टाइम भी आएगा। आप लोगों ने किसी ने जाना हो, लेट्स मेक अ प्लान, विल गो टुगेदर। आई लव यूक्रेन। यूक्रेन आपकी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन है क्या। यूक्रेन एक छुपी हुई जन्नत है। जिन लोगों को पता है वो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करके बताएंगे कि भाई दे नोज अबाउट यूक्रेन। सो इंशाल्लाह खैर, ओमान के लिए, ओमानी शहरियों के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अब इनको वीजा फ्री एंट्री कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जाके आप छुप जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इमिग्रेशन उनकी बहुत स्ट्रांग है, और ऐसा भी नहीं है आपको वीजा मिल गया तो आप एंट्री हो जाएगी आपकी, ऐसा भी नहीं है भाई। यूक्रेन इमिग्रेशन जो है वो समझ लें कि एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, तो उनका भी वही प्लान, उनके वही यानी सीन है। वो बहुत इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट है। लोग इलीगल जाते हैं, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए, फंस जाए तो बस फिर लाहौर। और वहां पर सिक्योरिटी सेफ्टी जो बहुत सेफ मुल्क भी है, क्राइम बहुत कम है यूक्रेन में, सेफ्टी है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि वीजा के सिलसिले में आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए या बॉर्डर पे पहुंच गए, आपका इंटर होना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन का वीजा हासिल करना और इंटर होना तमाम नेशनल्स के लिए, तमाम कंट्रीज के जो बशिंदे हैं उनके लिए आसान नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आसान है। आसान इसलिए इस तरह है कि अगर आपके पास सारी चीजें आप प्रॉपरली ऑफिशियली फॉलो करते हो तब आसान है। बातों बातों में आसान नहीं है। जो हम सुनते हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं कि भाई यूक्रेन का वीजा हासिल करें ऐसे या ऐसे तो वैसा सीन नहीं है। इंशाल्लाह खैर, उम्मीद है जितने भी लोगों का प्लान होगा वो चीजों को मुनासिब तरीके से देखभाल करके, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके और थोड़ी स्टडी के बाद ही अप्लाई करेंगे और उनको वीजा मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए। किसी भी मुल्क में जाने के लिए यू कैन कंसल्ट टू अस, फ्री मशवरा जो देंगे। एक चाय के कप पे हम आ जाएंगे, आपके पास मशवरा मिलेगा आपको फ्री में। ऐसा नहीं है कि मशवरे का मतलब है कि आपने हमारे से कुछ करना है या हम लोगों ने आपसे कुछ लेना है। इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है इन चीजों के बारे में। किसी कंट्री का वीजा, यूके का वीजा चाहिए जी हमें, आप किसी से भी बात करेंगे वो अपना मुफाद रखेगा कि भाई इतने पैसे दो, कंसल्टेंसी है, इतने मशवरा दो, ये कर देंगे वो कर देंगे, हो जाएगा। भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप स्टडी करें, लोगों से मिलें जुलें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, डिफरेंट लोगों से मिलें जो विजिट कर चुके हैं, उनके साथ बैठें उठें बात करें। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह किस मुल्क का वीजा लेना है। बजाय इसके कि अगर आपको किस चीज का पता नहीं है, आप अपने दोस्त अहबाब से पूछिए, किसी ऐसे बंदे से पूछिए जिसने विजिट कर चुका। एजेंट के पास या उनके पास पैसे लगाने के लिए किसी यू डजंट नीड इट। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप बगैर इधर उधर पीछे पूछे बछाए, आप अपने पहले कॉन्टेक्ट्स जो हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनसे पूछें। उसके बाद आप अपने थोड़े अगले जो करीबी हैं उनसे पूछें। उसके बाद उनके जो आगे, यानी मेरे फ्रेंड आगे उनके फ्रेंड, उनसे इस तरह चीजें निकल आती हैं। और अच्छे लोग मौजूद हैं, आपको मशवरा भी जरूर मिल जाएगा, अच्छा मशवरा ही लोग देंगे। सो इंशाल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।